पहले एक पूर्व विधायक के साथ दिन दहाड़े मारपीट हो जाती है। फिर मारपीट में शामिल आरोपी को पुलिस गिरफ्तार करती है। वो आरोपी जब कोर्ट में सुनवाई के लिए जा रहा होता है तो दिन दहाड़े कोर्ट के बाहर उस पर ही गोलियां चल जाती है। पुलिस गोली चलाने वाले शूटर को धर दबोचती है। उससे पूछताछ की जाती है तो वो उगल देता है कि गोली पूर्व विधायक के बेटे ने ही चलवाई थी। फिर पूर्व विधायक आरोप लगाते हैं कि उन्हें किसी साजिश के तहत फंसाया जा रहा है और उन्हें फंसाने वाले हैं प्रदेश पुलिस के मुखिया डीजीपी। ये नेटफ्लिक्स की किसी क्राइम सीरीज का प्लॉट नहीं है। ये सब कुछ हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर विधानसभा क्षेत्र की असल कहानी है जो इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है। एक तरफ प्रदेश में उपचुनाव की गूंज है तो दूसरी तरफ बिलासपुर में ये क्राइम सीन चल रहे हैं। आरोपों प्रत्यारोपों का दौर भी शुरू हो गया है। विपक्ष हमलावर है और पूर्व विधायक पर खूब बरस रहा है। सवाल प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था और लगातार बढ़ते गुंडागर्दी के माहौल पर भी हो रहे हैं। इसी कड़ी में आज भाजपा ने बिलासपुर के पूर्व विधायक बंबर ठाकुर और प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था के खिलाफ सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया तो वहीं पूर्व विधायक बंबर की अपने समर्थकों संग खुद को डिफेंड करने के लिए सड़क पर उतरकर आंसू बहा रहे हैं। इस मामले में सियासत खूब गर्मा गई है, पर सवाल है कि आखिर ये हो क्या रहा है। आइए इसे शुरू से समझते हैं। मामला शुरू हुआ 23 फरवरी से जब बिलासपुर से पूर्व विधायक बंबर ठाकुर से कुछ लोगों द्वारा मारपीट की गई थी, जिसमें सौरभ पटियाल उर्फ फांदी भी शामिल था। 20 जून को जब पूर्व विधायक बंबर ठाकुर से मारपीट मामले में आरोपी सौरभ पटियाल कोर्ट में पेशी के लिए जा रहा था, इसी दौरान उस पर लुधियाना से संबंध रखने वाले शूटर सनी गिल ने 2 बार फायरिंग की, जिसमें सौरभ पटियाल घायल हो गया और उसे एम्स अस्पताल बिलासपुर उपचार के लिए ले जाया गया। इसके बाद शूटर सनी गिल को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस शूटर ने पूछताछ के दौरान बड़ा खुलासा किया और बताया कि गोलीकांड का मास्टरमाइंड बंबर ठाकुर का बड़ा बेटा है। बिलासपुर के पुलिस अधीक्षक विवेक चहल ने प्रेस वार्ता कर इस बात की जानकारी दी थी। उन्होंने कहा था कि शूटर ने बताया है कि इस वारदात को अंजाम देने के लिए पूर्व विधायक बंबर ठाकुर के बड़े बेटे पुरंजन ठाकुर ने उसे बुलाया था। इसके लिए पैसे का लेन देन भी तय हुआ था। इसमें से कुछ रकम उसे पहले मिल गई थी और कुछ काम होने के बाद मिलनी थी। एक और आरोपी का नाम भी सनी गिल ने बताया, जिसने उसे रहने की जगह दी थी। इसमें छात्र अनमोल शर्मा उर्फ गौरव नड्डा, जो अपने पिता के सरकारी आवास में चंगर में रहता है, उसने शूटर को अपने साथ रखा था। 16 जून से शूटर उसके साथ ही रुका था। पुलिस ने जब गौरव के पिता के आवास की तलाशी ली तो उन्हें वहां शूटर की जरूरत की सभी चीजें, कपड़े और अन्य वस्तुएं मिली। पुलिस ने गौरव नड्डा को भी गिरफ्तार कर लिया। दोनों शुक्रवार को अदालत में पेश किए गए, जहां से उन्हें 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। इस पूरी वारदात को लेकर आज भाजपा नेताओं व कार्यकर्ताओं ने बिलासपुर शहर में जबरदस्त धरना प्रदर्शन किया है, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद अनुराग ठाकुर व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल सहित भाजपा विधायक भी मौजूद रहे। वहीं धरने प्रदर्शन के बाद भाजपा नेताओं व कार्यकर्ताओं ने धरना स्थल से उपायुक्त कार्यालय परिसर तक विरोध रैली भी निकाली और उपायुक्त बिलासपुर आबिद हुसैन सादिक के जरिए राज्यपाल को ज्ञापन भी भेजा। प्रदेश में उपचुनाव है और उपचुनाव के दौरान इस घटनाक्रम से भाजपा को कांग्रेस के खिलाफ ये बड़ा हथियार मिल गया है, जिसे भाजपा बखूबी इस्तेमाल कर रही है। खैर, इस मामले में नया ट्विस्ट आया इस रैली के ठीक बाद, जब पूर्व विधायक बंबर ठाकुर ने इस पूरे मसले को लेकर पुलिस महानिदेशक डीजीपी अतुल वर्मा पर ही गंभीर आरोप लगा दिए। बंबर ठाकुर का कहना है कि डीजीपी अतुल वर्मा मुझसे 20 साल पुरानी रंजिश निकाल रहे हैं, क्योंकि यह वही डीजीपी है जिन्होंने 20 वर्ष पहले उनके खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज किए थे। तब वो एसपी हुआ करते थे और बाद में उनसे माफी भी मांगी थी। आज उसी सब का बदला डीजीपी अपने पुलिस बल थल के साथ मुझसे ले रही हैं। इतना ही नहीं, बिलासपुर शहर में बंबर ने विरोध रैली भी निकाली, जिसके दौरान बंबर ठाकुर की आंखों से आंसू निकल आए। बंबर ठाकुर ने कहा, मुझे पता है कि आज मेरी यह अंतिम रैली भी हो सकती है, क्योंकि सदर विधायक त्रिलोक जम्वाल की शूटर उनके ही घर में छुपे हुए हैं।
और वह मुझे कभी भी शूट कर सकते हैं। ऐसे में अगर मेरी या मेरी परिवार के किसी भी सदस्य की हत्या होती है तो उसका जिम्मेदार डीजीपी अतुल वर्मा, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और सदर विधायक त्रिलोक जम्वाल होंगे। देखिए, बंबर ठाकुर ने उन्हीं डीजीपी पर आरोप लगाए हैं जिन्हें उन्हीं की सरकार ने नियुक्त किया है, यानी बंबर अपनी ही सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। वैसे बता दें कि इस मामले में बंबर ठाकुर के जिन बेटे की बात हो रही है उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड रह चुका है। यह पहली बार नहीं है कि बंबर ठाकुर के बेटे पुरंजन का नाम ऐसे मामलों में सामने आया हो। इससे पहले भी जब बंबर 2012 से 2017 तक विधायक रहे तो बिनौला में अगस्त 2016 को एक ढाबे पर पर्यटकों से मारपीट और गोली चलाने में भी पुरंजन के साथ 6 अन्य लोगों का नाम सामने आया था। वहीं मंडी में चरस मामले में भी पुरंजन को गिरफ्तार किया गया था। उस समय नाबालिग होने के चलते उसे बाल सुधार गृह भेजा गया था। पुलिस ने पुरंजन को गिरफ्तार करने के लिए कई टीमें बनाई हैं। उसकी तलाश की जा रही है। हत्या के प्रयास के साथ आर्म्स एक्ट के तहत केस भी दर्ज किया गया है। फिलहाल आरोप प्रत्यारोप का ये दौर जारी है। पुलिस पूछताछ कर रही है, जांच कर रही है, मगर कौन सच कह रहा है और कौन झूठ, ये तो अंत में न्यायालय को ही तय करना है।